अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे आप? खैरियत से हैं? स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक है जी, दैट इज डोमिनेंस रिलेशंस। ठीक है, या तो हम इसको इस नाम से जानते हैं, डोमिनेंस रिलेशंस के नाम से, या बेटे हम इसको ये भी कहते हैं कि ये आपके पास ना मेंडल के लॉज की जो है बियॉन्ड लिमिट्स होता है ये। ठीक है, मेंडल का लॉ जो है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, इसको एक्सेप्शंस भी कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये बेटे हमारे पास डोमिनेंस रिलेशंस जो हैं, इसमें पहले सुन लो कि हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे। वैसे तो डोमिनेंस रिलेशंस जो हैं वो बेटे हमारे पास चार हैं। जैसे कंप्लीट डोमिनेंस है, ठीक है, फिर हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, देन हमारे पास को डोमिनेंस है, ठीक है, और फिर हमारे पास ओवर डोमिनेंस है। याद रखना ये चारों की चारों जो हैं वो आपको नज़र आती हैं पीटीबी के अंदर और केपीके के अंदर। ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो मोस्टली इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस को जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है जी। चलें, तो हम लोगों ने यहाँ पर इन रिलेशंस को डील करना है, तो हम चारों को ही डील करेंगे ताकि आप इन चारों को जो है वो अंडरस्टैंड कर सको कि हमारे पास भाई ये होता क्या है। चलो पहले हम ये डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज एग्जैक्टली डोमिनेंस। डोमिनेंस जो है ये हमारे पास एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट्स, डोमिनेंस जो है ना ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। सबसे पहला तो ये याद रखना दैट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब ये है कि ये नॉर्मल फिनोमेना है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है ऑफ वन अलील टू एन अदर अलील। मतलब एक अलील का अपना जो काउंटर पार्टनर है उसके ऊपर ये जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, इस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को हम लोग डोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये डोमिनेंस रिलेशन जो है ये आपके पास नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न भी कहलाता है। इस डोमिनेंस को हम लोग कहते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। मतलब ये कि हमारे पास ये उसी तरह से फॉलो नहीं करता जिस तरह से मेंडल की बात कर रहे होते हैं ना। चलें जी, हम बेटे यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये आपके पास डोमिनेंस किस तरह से है और किस तरह से हम इसको लेकर चल सकते हैं। अच्छा, दो तरीके हैं इसके, एक तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस कर सकते हैं, दूसरा हम इसमें टेबुलर फॉर्म के अंदर भी आ सकते हैं। तो चलो हम इसको वन बाय वन ही डील करते हैं। सबसे पहले बेटे हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, दैट इज कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि एक अलील जो है भाई उसने दूसरे अलील के इफेक्ट को ना 100% सुप्रेस कर दिया। मैं इसको आपके लिए आसान कर रहा हूं। क्या कंप्लीट डोमिनेंस क्या है? व्हेन वन अलील, एक मिनट, व्हेन वन अलील सुप्रेस, सुप्रेस का मतलब होता है दबा देना, सुप्रेस द इफेक्ट ऑफ अदर अलील बाय 100%। मतलब उसने 100% तक जो है वो भाई उसका इफेक्ट जो है वो सुप्रेस कर दिया। ठीक है, तो जब भी हम इसका इफेक्ट 100% तक सुप्रेस करेंगे तो ये बेटे आपके पास कंप्लीट डोमिनेंस कहलाता है। और कंप्लीट डोमिनेंस आपको मेंडल्स के लॉज के अंदर, जैसे हम लोगों ने राउंड की बात की ना, कि आपके पास कैपिटल आर जो होता है वो स्मॉल आर के इफेक्ट को सुप्रेस कर देता है। ठीक है, चलो ये हमारे पास किस तरह से डील करेंगे कंप्लीट डोमिनेंस को।
तो कंप्लीट डोमिनेंस की बड़ी आसान सी एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने देखा कि कैपिटल आर ये हमारे पास किस चीज़ को शो करता है, दैट इज़ शोइंग कि इसकी फिनोटाइप जो होती है वो राउंड होती है। और दूसरा बेटे हमारे पास होता है स्मॉल आर, इसकी फिनोटाइप होती है बेटे रिंकल्ड। ठीक है, तो जब हम इसका क्रॉस करते हैं ना, सपोज कैपिटल आर का हम क्रॉस करते हैं स्मॉल आर के साथ, तो हम लोगों ने पढ़ा था भाई इनके गैमीट्स भी हम बना रहे होते हैं। तो सपोज इसमें आपके पास एक ही तरह के गैमीट बनते हैं और इसमें भी एक ही तरह का, फिर हम जब इसका क्रॉस करते हैं तो भाई हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर आ जाता है। इसका मतलब ये कि 100% F1 जनरेशन जो है वो आपके पास राउंड है। इसको हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन एंड दैट इज फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। अब इसमें क्या हुआ भाई, आपके पास ये जो कैपिटल आर है इसने स्मॉल आर के इफेक्ट को 100% सुप्रेस कर दिया, और इसकी फिनोटाइप क्या है, इसकी बेटे फिनोटाइप है हमारे पास राउंड। ठीक है, फिनोटाइप राउंड है, हालांकि देखो ये आपके पास जीनोटिपिकली डिफरेंट है। ठीक है, तो ये बेटे आपके पास 100% इसमें डोमिनेंट अलील को शो करता है। हम इसको बेटे यूं भी कहते हैं कि जब भी आपके पास हेटेरोजाइगोट फॉर्म आती है ना, दैट इज हेटेरोजाइगोट। हेटेरोजाइगोट का मतलब क्या है, हेटेरोजाइगोट का मतलब ये है बेटे कि हम कैपिटल आर स्मॉल आर की बात कर रहे हैं। तो हेटेरोजाइगोट विल ऑलवेज, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपके पास पूछी जा सकती है, दैट विल ऑलवेज शो डोमिनेंट अलील इफेक्ट। ये हमेशा बेटे आपके पास डोमिनेंट अलील इफेक्ट जो है उसको शो करेगा, याद रखना बेटे। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग डील कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या कंप्लीट डोमिनेंस को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट क्रॉस की ज़रूरत होती है? बिल्कुल बेटे, याद रखना कि इसमें हमारे पास वी नीड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इसमें आपके पास नीड ऑफ टेस्ट क्रॉस बिल्कुल होती है, और इसी टेस्ट क्रॉस की वजह से आप इसकी जीनोटाइप का जो है ना वो आइडिया लगा सकते हो। डन। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जब भी बेटे एग्जाम्पल की बात करेगा कि भाई इसकी कोई एग्जाम्पल बता दो, तो आपने बताना है कि इसकी एग्जाम्पल्स में ऑल 7 ट्रेड्स, ठीक है, जो कि मेंडल ने डिस्कस की थी, ऑल 7 ट्रेड्स डिस्कस्ड बाय मेंडल। ठीक है, ये याद रखना, मेंडल भाई ने जो 7 की 7 ट्रेड्स डिस्कस की थी ना, वो सारी की सारी बेटे हमारे पास ये डोमिनेंट जो है वो रेशो शो कर रही होती हैं, और ये बेटे कंप्लीट डोमिनेंस हमारे पास आती है। तो इसी कंप्लीट डोमिनेंस को हम लोग इसके साथ एसोसिएट करते हैं। तो दैट वाज क्वाइट इजी। अच्छा चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, ज़्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के अंदर हो रही होती है, तो हम इसको देखेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भाई हमारे पास क्या है, इसको पार्शियल डोमिनेंस भी कह रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज पार्शियल डोमिनेंस। तो ये बेटे हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ गई। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप लोगों ने बिल्कुल जैसे ये देखो ना, हम लोगों ने ये इसमें डिस्कस किया था, व्हेन वन अलील सुप्रेस द इफेक्ट ऑफ अदर अलील बाय 100% दैट विल बी रेफर टू एज कंप्लीट डोमिनेंस। अच्छा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बोथ अलील जो होते हैं वो आपके पास बेटे अनएबल होते हैं टू सुप्रेस अदर इफेक्ट 100%। ठीक है, बोथ अलील्स, याद रखना, बोथ अलील्स आर अनएबल टू suppress the effect ऑफ अदर अलील। मतलब ये किसी भी दूसरे अलील का इफेक्ट जो है आपके पास 100% सुप्रेस ही नहीं कर पाते। ठीक है, जब ये बेटे दूसरे का इफेक्ट जो है आपके पास सुप्रेस नहीं कर सकेंगे, तो ये बेटे आपके पास कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दे आर अनएबल टू सुप्रेस। इसीलिए बेटे हम इसको बोलते हैं कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या बेटे हम इसको पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं।
दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज पार्शियल डोमिनेंस। तो अगर इसकी जगह पे कोई दूसरी टर्म बेटे आपके पास यूज़ की जाए तो दैट इज़ ओके, हम इसमें कोई भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़्यादातर आपकी बुक्स के अंदर जो एग्जांपल मिलेगी ना वो है बेटे 4 o'clock प्लांट की, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक फ्लावर है, इस फ्लावर का नाम है 4 o'clock, ठीक है। इस 4 o'clock प्लांट की 2 फिनोटाइप्स हैं, ठीक है। हम इसकी फिनोटाइप्स को डील कर लेते हैं। जब भी हम बेटे इसकी फिनोटाइप्स को डील करेंगे ना तो आपके पास चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। फिनोटाइप्स कौन कौन सी हैं बेटे? 2 फिनोटाइप्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास फिनोटाइप शो करती है कि इसमें आपके पास बेटे रेड कलर होता है। सपोज मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास R1 है और दैट इज शोइंग रेड कलर फ्लावर्स ऑफ प्लांट, ठीक है। इसमें रेड कलर फ्लावर्स आ जाते हैं। दूसरी हम लोग बात करते हैं R2 और R2, ठीक है। इसकी बेटे जो फिनोटाइप होगी दैट विल बी वाइट कलर्ड फ्लावर, ठीक है। अब हम बेटे ये कहते हैं कि ये जो आपके पास कैपिटल R1 और R2 है, इसकी फिनोटाइप तो हमारे पास आ गई। अब जब हम इसके भाई अलील्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका अलील R1, यहाँ पर बेटे R2, ठीक है। और जब हम इसके क्रॉस की बात करते हैं तो इसके क्रॉस से क्या होगा? R1 और R2 आएगा। जब भी बेटे आपके पास R1 और R2 को हम कोलेक्टिवली डील करेंगे, ना तो ये रेड होगा ना ही ये वाइट होगा, या आपके पास बेटे एक थर्ड फिनोटाइप जो है वो शो करेगा। इसको बोलते हैं आपके पास कि ये हमारे पास पिंक कलर की फिनोटाइप दे रहा होगा। पिंक कलर फिनोटाइप मतलब किसी एक का इफेक्ट जो है वो 100% शो नहीं हो रहा, दोनों के आपके पास मिक्स्ड होने की वजह से बेटे ये हमारे पास कलर आ गया पिंक कलर। हम इसकी जो एक्सप्रेशन है बेटे उसको समटाइम यूं भी डील कर लेते हैं। सपोज हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसका जब पोनेट स्क्वायर बनाते हैं तो इस पोनेट स्क्वायर के अंदर हम लोग भाई इसको डील कर लेते हैं, दैट इज जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि आपके पास इसके अलील की बात कर लो ना, सपोज R1 और R1 इसकी F2 जनरेशन की बात करते हैं। तो देखो बेटे आपके पास जब भी ये F2 जनरेशन की बात करेंगे तो R1 यहाँ पर, R2 बेटे यहाँ पर, सिमिलरली R1 और R2, तो इसका रिएक्शन होगा R1 फिर R1 R2, फिर बेटे R1 R2 और R2 ये क्या शो करता है? R1 हमारे पास क्या होगा? रेड। R2 हमारे पास क्या होगा? वाइट। और बेटे ये आपके पास दैट इज शोइंग पिंक कलर, ये भी हमारे पास फिनोटिपिकली क्या होगा? पिंक होगा। अब बेटे अगर हम इसकी जीनोटिपिक रेशो निकालते हैं, मतलब सपोज मैं आपसे पूछता हूं भाई इसको जीनोटिपिक रेशो बताओ, तो इसकी भाई जीनोटिपिक रेशो हमारे पास आएगी, दैट विल बी क्या होगी? 1:2:1। अब इसकी फिनोटिपिक रेशो भी यही है, ठीक है। इसकी फिनोटिपिक रेशो भी यही है, दैट इज सेम, क्योंकि जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो सेम है। क्यों बेटे? क्योंकि यहां पर ये 1 जो है ये हमारे पास शो कर रहा है रेड कलर को, दैट इज शोइंग कि हमारे पास वाइट कलर है, और बेटे ये हमारे पास शो कर रहा है पिंक कलर को। डन। तो ये आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि आपके पास जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो जो होती है वो बेटे सेम होगी। डन। तो ये हमारे पास आ जाता है भाई, दैट इज विद रेफरेंस टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ, अगर हमने इसके ऊपर जो कंप्लीट डोमिनेंस की बात की थी तो इसमें हम मेंशन कर सकते हैं कि इसमें जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो आर नॉट सेम। जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो आर नॉट सेम, ये सेम नहीं होंगी, ये डिफरेंट होंगी बेटे, ठीक है जी।
तो ये हम लोग कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। डन। चलो जी आगे चलते हैं भाई। इसमें हमारे पास आ जाएगा देयर विल बी को डोमिनेंस। को का मतलब ये होता है कि दोनों ही अपना इफेक्ट जो है बेटे ये हमारे पास शो करेंगे। और इस को डोमिनेंस में याद रखना कि जब भी आपके पास ये को डोमिनेंस हम शो करेंगे, को डोमिनेंस के अंदर आपके पास ये दोनों ही 100% इफेक्ट शो कर रहे होंगे। मतलब हम इसको ये कहते हैं व्हेन बोथ alleles are able to express their effect by 100%। मतलब ये दोनों ही अपना इफेक्ट जो है वो 100% शो कर रहे हैं, देन ये हमारे पास कहलाएगा भाई कि दैट इज रेफर टू एज को डोमिनेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास को डोमिनेंस में दोनों अलील का इफेक्ट जो होता है वो आपके पास 100% शो होगा। और इसमें भी ना डिफरेंट आपके पास जो फिनोटाइप और जीनोटिपिक रेशो वो तो सेम होती है, लेकिन फिनोटिपिकली आप इसमें करेक्टराइज कर सकते हो। जैसे सपोज आपके पास ना यहाँ पर एक करेक्टर शो करता है भाई MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ये को डोमिनेंस का कुछ हिस्सा हमें ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर भी नजर आता है। तो इसकी एक एग्जांपल है दैट इज MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, अब इसमें हम क्या कहते हैं कि भाई आपके पास अगर MM है, ठीक है, दोनों अलील एक जैसे हैं सपोज, तो ऐसे पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या होगा M। ठीक है, इसकी फिनोटाइप क्या है M ब्लड ग्रुप। और अगर एक हमारे पास है कैपिटल N तो इसकी फिनोटाइप क्या है N। ठीक है, अच्छा अब यहां पर हम इसके अलील बना लेते हैं। इसके अलील भाई सारे के सारे क्या होंगे M, इसके अलील सारे के सारे क्या होंगे N। अच्छा जब ये आपस में मिलेंगे तो हमारे पास बेटे कॉम्बिनेशन आएगा MN। तो ये MN ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये आपके पास शो कर रहा है। ठीक है, यहां पर भी बेटे ये हमारे पास फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन और ये फर्स्ट फ्लियल जनरेशन को शो करता है। ठीक है, तो आपके पास जब इसका सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो दोनों तरह की करेक्टर शो होंगी। इसका अगर हम लोग F2 जनरेशन का यहां पर बेटे हम बना लेते हैं इसका क्रॉस, सपोज मैं ये कहता हूं कि हम लोगों ने भाई इसके ये इस तरह से करेक्टर को शो करना है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं भाई इसकी M और N की बात करते हैं। तो जब इसका सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो F2 जनरेशन में क्या होगा, एक पे बेटे M दूसरे पे N, सिमिलरली एक पे M दूसरे पे N आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर MM ब्लड ग्रुप, फिर MN ब्लड ग्रुप, फिर बेटे MN ब्लड ग्रुप और N ब्लड ग्रुप शो करेगा। इसमें भी बेटे हमारे पास क्या होता है कि फिनोटिपिक रेशो जो होती है, फिनोटिपिक रेशो क्या है, फिनोटिपिक रेशो भाई इसमें एक आपके पास बेटे M ब्लड ग्रुप है, दो MN ब्लड ग्रुप है और एक आपके पास N ब्लड ग्रुप है। तो ये फिनोटिपिक रेशो जो होती है वो सेम होती है जीनोटिपिक रेशो के। ठीक है, तो इसमें भी बेटे जीनोटिपिक रेशो जो है वो आपके पास 1:2:1 होगी। ठीक है जी, तो बेटे जब फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम हो तो इसमें आप देयर इज नो नीड टू टेस्ट क्रॉस, देयर इज नो नीड टू टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अभी आपके पास टेस्ट क्रॉस के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो डिफरेंट हो गई तो हमारे पास सीधी सीधी चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई। ठीक है, ये थी बेटे हमारे पास को डोमिनेंस। चलो आगे चलते हैं। को डोमिनेंस के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है लास्ट वाला, इसको हम लोग मेंशन करते हैं ओवर डोमिनेंस, दैट इज रेफर टू एज ओवर डोमिनेंस। चलो जी देख लेते हैं
ये ओवर डोमिनेंस हमारे पास क्या है, जब भी बेटे एक अलील जो है वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में मोर देन 100% इफेक्ट शो करे तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर डोमिनेंस। क्या मैं बोल रहा हूं, व्हेन वन allele show its effect more than 100%, more than 100% जो है बेटे ये अपना इफेक्ट जो है शो कर रहा है इन हेटेरोजाइगस फॉर्म। तो जब भी बेटे ये आपके पास हेटेरोजाइगस फॉर्म के अंदर अपना इफेक्ट जो है वो 100% से ज़्यादा शो करे, दैट विल बी रेफर टू एज ओवर डोमिनेंस। ठीक है, ये हमारे पास बेटे ओवर डोमिनेंस शो कर रही होती है और इस ओवर डोमिनेंस के अंदर आपको ड्रोसोफिला की ना एग्जाम्पल नज़र आती है, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि ड्रोसोफिला जो है वो आपके पास डिफरेंट कलर शो कर रही होती है। ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग जो कि हमारे पास शो करता है कि इसमें वाइल्ड आई टाइप वो कौन सी होती है और दूसरी कौन सी है। खैर इसको देखते हैं, लेकिन ये पहले डेफिनेशन देख लेना कि इसमें एक अलील जो होता है वो हेटेरोजाइगस फॉर्म के अंदर अपना इफेक्ट जो है बेटे वो मोर देन 100% शो करता है। चलो यहाँ पर हम छोटा सा क्रॉस करते हैं, उसमें ये है कि हमारे पास ये कहा जाता है कि आपके पास W प्लस ओवर W प्लस, ठीक है, या मैं इसको सीधा सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ कि W प्लस, तो प्लस की जो फिनोटाइप है बेटे ये हमारे पास आती है फ्लोरिसेंट कलर देता है, या हम कहते हैं कि ब्राइटनेस जो है वो इसमें ज़्यादा है। ठीक है, फ्लोरिसेंट आपके पास इसमें ज़्यादा नज़र आती है। अगर बेटे W और W है तो इसकी आंखों का कलर क्या होगा, वाइट। ठीक है, दैट इज शोइंग वाइट आई, तो ये आंखों का कलर शो कर रहा है। जब हम इसके अलील बनाएंगे बेटे तो हमारे पास W प्लस और यहाँ पर W, जब इसका क्रॉस होगा बेटे तो इस क्रॉस में W प्लस और W आ जाएगा। ये वो वाला क्रॉस है जिसके अंदर भाई हमारे पास ये पॉपुलेशन जो है जो कि F1 जनरेशन कहला रही है, दैट इज मोर ब्राइटर। जो नॉर्मल है ना बेटे उससे भी इसकी आंखों का कलर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास बेटे ओवर डोमिनेंस। अब ओवर डोमिनेंस का भी हम लोग जो है F2 जनरेशन का जब क्रॉस बनाते हैं तो F2 जनरेशन के क्रॉस में बेटे यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, ये पोनेट का स्क्वायर बना लेते हैं हम। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि एक साइड पे भाई इसकी W प्लस है, एक साइड पे W है, यहाँ पर भी W प्लस और W कर लेते हैं। तो जब भी बेटे W प्लस होगा तो आंखों का कलर क्या है, ब्राइट। अच्छा, अगर W प्लस और W है, जैसे यहाँ पर भी W प्लस और W है, दैट इज मोर ब्राइटर। ठीक है, और अगर आपके पास W है दैट विल बी रेफर टू एज वाइट। ठीक है, तो ये तो आपके पास ब्राइट है, ठीक है, ये आपके पास वाइट है, लेकिन बेटे दैट इज मोर ब्राइट, ब्राइटर होंगे ये W प्लस और W। ठीक है, इसमें भी बेटे हमारे पास अगर हम जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो इसमें भी जो जीनोटिपिक रेशो होती है दैट विल बी 1:2:1। और अगर हम बेटे इसकी फिनोटिपिक रेशो की बात करें तो इसकी फिनोटिपिक रेशो जो है ये बेटे हमारे पास होगी सेम 1:2:1। ठीक है, तो इसमें भी बेटे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो जो है वो हमारे पास सेम है। तो ये थी बेटे आपके पास डोमिनेंस के हवाले से कुछ चीज़ें।